नमस्कार। हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के भूरागढ़ पर भाजपा का प्रदेश कार्यालय जो कि भूरागढ़ में है। कुछ ही दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी यहाँ पर आए थे और उद्घाटन किया था। हमारे साथ युवा मंच के बुंदेलखंड अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह खंगार जी उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कुछ दिन पहले यहाँ पर अरविंद राजभर जी आए थे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। मुझे बुंदेलखंड में पहली बार कोई कार्यालय खुला, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पत्रकार जी आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बातों के माध्यम से आपको जानकारी दे चुका हूं कि हमारे जो पार्टी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, वो लगातार हमारी समाज के लिए कुछ ना कुछ बुंदेलखंड के लिए सोचते रहे हैं और हमको भी और हमारी पार्टी को भी आवश्यकता हुई कि यहाँ पर हमें जो ऐसे कि कोई यहाँ की जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं बुंदेलखंड की, तो हमारे पास एक स्थायी कार्यालय होना चाहिए। इस विषय पर सभी पार्टी के सदस्यों ने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे इस पर चर्चा की तो उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप जगह सुनिश्चित करके आप अपना बताइए, यहाँ पर कार्यालय को खोला जाए। और कुछ दिन के बाद डेट लेने के बाद जो है उनके बड़े बेटे माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भेजकर उन्होंने यहाँ का कार्यालय का जो है उद्घाटन किया, ताकि यहाँ से जो हर छोटा से छोटा व्यक्ति जो धरातल से जुड़ा हुआ है वो हर कोई जो है राजधानी लखनऊ माननीय मंत्री जी से भेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो अपनी अपनी छोटी समस्याएं हैं उनको यहाँ पर हमारे यहाँ प्रस्तुत करके अपनी अपनी समस्या बताते हैं और हम उन सभी समस्याओं को अपने पास रखकर और उनको ले जाकर माननीय मंत्री जी तक बात करते हैं और यहाँ पर जो है जो समस्याएं सुलझने लायक होती हैं, छोटी बड़ी समस्याएं, यहाँ से निस्तारण होता है। आपने चूंकि कहा कि समाज से कोई अस्वस्थ नहीं है और हम लोग इसी कार्यालय खोले समाज के लिए यहाँ पर खड़े रह सके। 2026 में जो जिला पंचायत चुनाव है और 27 में विधानसभा चुनाव है। भाजपा पार्टी के मुखिया मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी और आपकी क्या मतलब बातचीत है कि जो समाज को वहां कितना टिकट दिलाएंगे या टिकट लेके आएंगे या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी रूपरेखा तैयार है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले से कह चुके हैं, आपने उनके कई बातों के माध्यम से सुना होगा कि इस बार मैं क्या बुंदेलखंड क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मैं जो है अपनी पार्टी से जिला पंचायत स्वतंत्रता से लड़ूंगा और लगभग हर जिलों से जो है जिला पंचायत के कैंडिडेट रहेंगे। तो इसी क्रम में हमारे बुंदेलखंड में भी जिला पंचायत लड़ाए जाएंगे, जो कि हमारे पार्टी के जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी जगहों से तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने जिलों से अपने अपने वार्ड के क्षेत्रों से भ्रमण के दौरान अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में 2026 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाएगा और जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2027 में विधानसभा का, तो देखिए मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं कि इससे पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी हमारी बबेरू में सामाजिक, तो मैंने वहां पर भी मीडिया के माध्यम से आपको बताया था कि इस बार 2027 में कहीं ना कहीं से माननीय मंत्री जी बुंदेलखंड के जो 7 जिला है हमारे, किसी न किसी विधानसभा से हमारी पार्टी से कोई ना कोई कैंडिडेट निकल कर आएगा। आप जो कि सत्ता के साथ में हैं, सरकार में हैं, आपकी सरकार है, मंत्री हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके महाराजा साहब जो खेत सिंह जी की मूर्ति लगी है बाईपास के पास बांदा में विगत कई 14 महीने से लगभग टूटी पड़ी हुई है, उस पर क्यों नहीं आखिर बन पा रही है? क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या था कि अभी तक हमारे पास जो है कोई, जैसे कि हमको किसी से मिलना है या कोई ना कोई अच्छे अपने महाराजा साहब के लिए किसी के सम्मान के लिए कार्य करना है, तो हमारे पास कोई जो है मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन मैं आभार करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कि अभी जब हमारा इस कार्यालय का उद्घाटन होना था तो हमने जो है अवगत कराया, हालांकि मंत्री जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य भी उस समय थोड़ा ठीक नहीं था,
तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर भेजकर जब कार्यालय उद्घाटन के लिए जब वो यहाँ पर अपने प्रवास के दौरान आए थे, तो हम लोगों ने अपने लेटर पैड से माननीय जी को इस मूर्ति के प्रकरण में हमने अवगत कराया था। जैसे ही हमारे बांदा प्रवास पर माननीय अरविंद राजभर जी आए, तो जिस दिन वो आए हैं 9 तारीख को शायद वर आए थे, 9 तारीख के बाद जो है उन्होंने पूरी समाज के सामने और पूरी जो पार्टी के भी साथी हमारे साथ कार्यक्रम में थे, वो उसे साक्ष्य के जो है वो गवाह हैं। माननीय अरविंद राजभर जी ने, माननीय जी हमारे जो पूर्व के सांसद आर के पटेल जी भी मौके में थे। तो साथियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने वहां पर पूरे समाज के सामने वादा किया था कि मैं जो है आने वाले समय में, ये हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के साथ में जिस प्रकार से यहाँ के जो प्रशासन की जो थोड़ा सा अब तक ढिलवाही रही है, जो मेरे संज्ञान में नहीं रहा है, मैं तत्काल में आपकी बात सीधे इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक आपको भेजने का काम करूंगा, आपके प्रतिनिधिमंडल का, और जल्द से जल्द मैं जो है इस मूर्ति के बनवाने के लिए आपकी बात को रखूंगा। उसके तत्पश्चात 3 या 4 दिन बाद हमारे पास 14 तारीख को हमारे पास रात्रि में फोन आ जाता है कि आपको कल सुबह 10 बजे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आपकी भेंट होना है। साथियों, मैं दिल से अपनी तरफ से और अपनी समाज की तरफ से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का और उनके बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर जी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, मैं उनकी हृदय से गहराइयों से बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने हमको इस सूबे के मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का काम किया है। और जब उनके पास हम पहुंचे तो माननीय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और उन्होंने तत्काल भरोसा दिलाया कि मैं जल्द से जल्द जो है अधिकारियों को आदेशित करता हूं और जल्द से जल्द आपकी ये मूर्ति बनकर तैयार होगी। इस आपने भी कहा कि प्रशासन ढील था बांदा का, तो आप ये बात मानते हैं कि जल शक्ति मंत्री और प्रकाश द्विवेदी विधायक जी और प्रशासन यहाँ पर लापरवाही कर रहे थे, झूठा शोषण जनता को दे रहे थे समाज को? देखिए, मैं कह भी रहा हूं कि अगर मान के चलिए कोई प्रशासन कह भी रहा है, या निषाद जी भी कह रहे हैं, राम के निषाद जी जो आदरणीय जल शक्ति मंत्री हैं हमारे, उनसे जो हम उनके घटक दल है, और हमारे बांदा सदर के प्रकाश द्विवेदी जी हैं। देखिए, जनता रिजल्ट मांगती है और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक जो है जनता अपनी बात को रखती है। और जनता ने जो है, जो अभी आपने कहा कि आप पार्टी के सहयोगी दल हैं, आपसे जो है सवाल आपने अभी किया थोड़ी देर पहले कि आप पार्टी के सहयोगी दल है और हमारी मूर्ति टूटी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं अगर यह कार्य हो गया होता तो सवाल हम तक नहीं होता। अगर ये सवाल हम तक हुआ है तो इस पर देखिए, जो रिजल्ट को लाकर देगा तो काम उसका माना जाएगा। ये जो हमारा अपमानजनक जो ये कार्य है, इस पर इसको कार्य को जो है जल्द से जल्द, देखिए पार्टी के साथ साथ हम समाज के भी हैं, हमें समाज की समस्याओं को भी सुनना पड़ता है। आखिरी सवाल है नेताजी की, कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में भी चुनाव हो चुके हैं। आपकी पार्टी ने अलायंस तोड़कर दिल्ली में चुनाव लड़ा था 2-3 विधानसभाओं में, रिजल्ट तो कुछ अच्छा नहीं आया। वही हाल अब बिहार में आपकी पार्टी करने जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव रणनीतियां हैं, लेकिन जैसा कि मैं बता दूं कि हमारी राजभर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, इनके समाज का और अन्य समाजों का, जिनके हमारे घटक दल है, चाहे कई और अन्य दल भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी हमारे 159 विधानसभाओं पर हम लोग काफी संख्या में हैं और हम लोगों ने तैयारियां भी की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो चैनल के माध्यम से बताया था कि उनकी ऊपर बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि जो आपकी 29 सीटें हैं जहां पर आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप वहां पर तैयारी करिए, वहां से आपके कैंडिडेट घोषित होंगे और वहां से आपका जो पार्टी का भी सहयोग रहेगा, जो हमारा सहयोग है, वहां से चुनाव लड़ा जाएगा 29 सीट। अच्छा, मंत्री जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, आप उस पर क्या कहेंगे? कैसे ऐसा ना स्वास्थ्य खराब हो गया? देखिए, माननीय मंत्री जी को आप देखते होंगे लगातार कि वो क्षेत्र और उसमें भ्रमण बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बिहार के जो अभी कुछ दिन पहले
2026 में विधानसभा के चुनाव हैं, उस पर उन्होंने बहुत विशाल विशाल रैलियां की हैं। कहीं ना कहीं उस कारण से जो है कुछ उनका ब्रेन से संबंधित कुछ तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि हम लोग मिलने गए थे अभी मेदांता हॉस्पिटल। अब उनके माननीय मंत्री जी के सेहत में काफी सुधार है और अब वहां से छुट्टी होने के बाद अपने आवास आ चुके हैं और कुछ दिन के बाद हम सबके बीच में फिर से एक बार उसी जोश के साथ हम सबके बीच जो गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, बुनकरों की जो लड़ाई को लगातार लड़ते चलाए आए हैं, उसको मजबूती से फिर एक बार लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। बलवंत सिंह जी, सुभाष पार्टी के प्रदेश सदस्य, युवा मंच